हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के लेक्चर में। हमारा एमएस वर्ड टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर हमारे द्वारा 4 लेक्चर करवा दिए गए हैं और ये चारों लेक्चर्स एमएस वर्ड्स के होम टैब से रिलेटेड है। अगर आपने अभी तक हमारे इन चारों वीडियोस को नहीं देखा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक शेयर कर देंगे, जहां पर आप क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको उन होम टैब से रिलेटेड जो वीडियो उसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप ऐसे बॉक्स के अंदर लिख कर हमसे क्वेरीज पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी एमएस वर्ड से रिलेटेड ही है, जिसके अंदर हम होम टैब तो कम्प्लीटली कर चुके हैं, इंसर्ट टैब के पेजेस और टेबल जो ग्रुप्स है उसको अच्छे से कम्प्लीटली करेंगे। फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा इंसर्ट टैब के अंदर है पेजेस ग्रुप। ठीक है, पेजेस के अंदर हमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ठीक है जी। आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले करते हैं पेजेस के अंदर ब्लैंक पेज। मान लो हम इस पेज पे है। ठीक है जी, 7th पेज में टोटल 13 पेज है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम अगर ब्लैंक पेज पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके बाद पिक्चर्स के बाद हमारा ब्लैंक पेज आ गया है। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा ब्लैंक पेज आ गया। लेकिन क्या था, 8 नंबर पे पहले ही यह था, चार्ट साला था। अब क्या है, हम मान लो इस पेज के बाद हमने लेना है, यह पेज है साइड बार के बाद हमने लेना है, तो क्या करेंगे, ब्लैंक पेज। इसके अंदर गए ऊपर, ब्लैंक पेज। आप देखेंगे नया पेज आ चुका है। आप इस तरह से पेज फाइल है जो हमारी ओपन है ऑलरेडी बनी है उसके स्टार्टिंग में, या फाइल के अंदर जहाँ भी आपको ब्लैंक पेज चाहिए वहाँ पर आप ब्लैंक पेज ले सकते हैं, या फिर आपको एंड में ब्लैंक पेज चाहिए तो आप अंत में, फाइल के अंत में ब्लैंक पेज ले सकते हैं। आप देखेंगे हमने एक फाइल बना रखी है जिसके अंदर टोटल पेजेस 8 और 6 नंबर पेज पर हैं। अब पेज ब्रेक का मतलब है आपने किसी भी पेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक करना है। यह पेज है, मान लो इसको हम पर्टिकुलर पॉइंट इसके बाद ब्रेक करना चाहते हैं तो आप पेज ब्रेक की मदद से ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देखेंगे, आप टेक्स्ट पे हमने टेक्स्ट लिख रखा है, यह टेक्स्ट हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है, तो आप क्या करेंगे, तो हमारा क्या है, हम नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना है। आप कहेंगे सर हम एंटर की प्रेस करके उस डाटा को नेक्स्ट पेज डिवाइस के बाद जो हमने नेक्स्ट पेज पर लेकर जाना था वह लेकर चले गए हैं। अब हम क्या है, यहाँ पर शो हाइड कमांड है जो हमारी होम के अंदर, उस पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे डिवाइस के बाद इतने पैराग्राफ बन चुके हैं हमारे और ये नेक्स्ट पेज पर चला गया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर कुछ भी लिख कर देखते हैं, तो आप देखेंगे क्या है, जो हमारा पहले पेज पर लिखा हुआ है वो क्या हमारे नेक्स्ट पेज को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, इस तरह से ये नेक्स्ट पेज को इफेक्ट कर रहा है। अब क्या है, शो हाइड कमांड दोबारा से बंद कर लेते हैं। ठीक है, इसको अंडू कर लेते हैं, अंडू करके डाटा सेम जगह पर ले जाते हैं। ठीक है जी। अब आप क्या कहेंगे सर, अब मैं आपको सही तरीका बताता हूँ क्या है सही। सबसे पहले क्या आपको करना, क्या आपको सबसे पहले यहाँ से आपने वो करना है, पेज ब्रेक करना है। यहाँ पर हम माउस पॉइंटर ले आए और उसके बाद पेज ब्रेक को लगाते हैं। ये लगा दिए पेज ब्रेक बटन। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ माउस पॉइंटर था, यहाँ से हमने पेज ब्रेक लगाना था, वहाँ से हमने लगा लिया। अब क्या है, उसके बाद डाटा सेकंड पेज पर चला गया। अब क्या है, आप देखेंगे हम वो भी ओपन कर लेते हैं, शो हाइड कमांड है। इससे क्या हमारे डिवाइस के बाद पैराग्राफ खत्म था और हमने ब्लैंक वो कमांड लगाई है पेज ब्रेक, वो हमें बताने लग गया कि यहाँ से हमने पेज ब्रेक किया। अब मैं क्या है, इसके अंदर कुछ भी टाइप करता हूँ, कोई भी मैं अमेंडमेंट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो मैंने इस पेज पर अमेंडमेंट की उसका फर्क अगले पेज पर नहीं हो रहा। इस तरह से हमारी जो पेज ब्रेक कमांड है यह हमारी अच्छे से कार्य करती है, और इसका जो पेज ब्रेक कमांड है इस कारण हमारा जो सेकंड पेज है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा। मान लीजिए आप कोई बुक तैयार कर रहे हैं, कोई स्कूल का कॉलेज का प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऑफिस के अंदर कार्य करते हैं, वहाँ की कोई आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, कोई भी आप फाइल तैयार कर रहे हैं, तो आपको क्या है, इसके ऊपर एक कवर पेज लगाना है।
कवर पेज लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट के अंदर गए, ये पेजेस के अंदर पहला ऑप्शन है कवर पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमें अस्टिन, ठीक है, काफ़ी सारे नाम, बैंडेड, फेसेट, इस तरह से हमें काफ़ी सारे रेडीमेड हमें जो कवर पेज दिखाई दे रहे हैं। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं इस बैंडेड को ले लेता हूँ। अगर मैंने कवर पेज के ऊपर क्लिक करके बैंडेड पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जो हमारे फर्स्ट पेज का डाटा था वो तो हमारा चला गया सेकंड पेज पर, और हमारे फर्स्ट पेज पर क्या है, वो कवर पेज रेडीमेड आ गया है। इसके अंदर क्या हम कुछ भी, यहाँ टेक्स्ट है जैसे कुछ भी, लर्न एजुकेशन पॉइंट, एजू पॉइंट लिख दिया, ठीक है, ऐसे एडिटिंग करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप मेल आईडी अपनी दे सकते हैं, ऑनलाइन जो भी आपका कॉलेज है या कोई आप इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट है जिसका बना रहे हैं, जिस किसी का भी बना रहे हैं, ऑफिस का बना रहे हैं, ऑफिस का नेम आ जाता है, ऑफिस की ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर कोई कॉलेज में आपने प्रेजेंटेशन दी वहाँ का आ जाएगा नेम वगैरह, अपना नेम वगैरह लिखकर। इस तरह से आप रेडीमेड जो हमारा कवर पेज है उसके अंदर एडिटिंग करके हमारा कवर पेज बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट या कोई भी फाइल आप तैयार करें उसका कवर पेज बना सकते हैं। अगर आपको क्या है इसके अंदर क्या, कवर पेज के अंदर आप रिमूव करना चाहते हैं करंट कवर पेज है, इस पर क्लिक किया, रिमूव कर दिया, आप देखेंगे कि हमारा कवर पेज वो रिमूव हो गया है। अब क्या इसके अंदर कवर पेज के अंदर आप देखेंगे मोर कवर पेज फ्रॉम office.com, office.com से आप कोई भी कवर पेज ले सकते हैं, ठीक है जी। और कोई ऑनलाइन जो हमारा पड़ा है office.com वो भी आप ले सकते हैं, या फिर क्या आप सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, अब आपने ये कवर पेज बनाया था, इसको आप कवर पेज की गैलरी में रेडीमेड के अंदर लेना चाहते हैं, वहाँ भी इसको ले जा सकते हैं। अगर आपने क्या है अपना खुद का कोई कवर पेज बनाना है तो आप क्या करोगे, आप खुद का भी अपना कवर पेज बना सकते हैं, जिसके लिए क्या हमें ये इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर शेप इनकी जरूरत पड़ेगी, पेजेस के अंदर कवर पेज की रेडीमेड के अंदर एडिटिंग करनी है वो कर सकते हैं, टेबल की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह से होम के अंदर है ये है काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उनका प्रयोग करके आप अपना कवर पेज जो है बना सकते हो। अब क्या, मैंने एक कवर पेज ही अलग से वीडियो हमारे द्वारा बना रखी है, अगर आप वहाँ से कवर पेज बनाना सीखना चाहते हैं तो हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कवर पेज की जो हमने स्पेशल वीडियो एक लेक्चर बनाया हुआ है उसका लिंक दे देंगे, जहाँ पर जाकर आप खुद का कवर पेज कैसे बनाया जाता है वो सीख सकते हैं। अब अभी आगे क्या है, हमारा टेबल ऑप्शन है, इंसर्ट के अंदर है, पेजेस तो हमने कंप्लीटली कर लिया, आगे क्या है हमारा टेबल ऑप्शन है, ठीक है जी। अब हम टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, टेबल ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कितने हमने कॉलम्स लेनी है, कितनी हमने रोज लेनी है। जैसे 4 कॉलम 4 रोज मैं ले लेता हूँ, ठीक है जी। अब क्या है, आपको अगर यह नहीं पता कि कॉलम और रोज क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो हम ये ऊपर से अप से डाउन देख रहे हैं ये तो है हमारे कॉलम्स, ठीक है जी। इस तरह से अप डाउन जो है हमारे कॉलम्स है, ये टोटल सारा ये है टेबल। टेबल के अंदर जो हमारी अप से डाउन है ये है कॉलम्स। और अगर हम लेफ्ट से राइट की और टोटल देखते हैं, जैसे ये सारा है, यह सारा हमारा एक रो है। इस तरह से इसके अंदर क्या है 4 कॉलम्स 4 रोज है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है, ये के लाइक, ये क्या है हमारा, ये है सेल, ठीक है जी। तो चलिए हम बहुत सी चीज़ें टेबल के बारे में सीखने वाले हैं जो आपको वर्ड में टेबल बनाना में एक्सपर्ट बना देगी। तो क्या अब हम क्या है, यहाँ पर हमने 4 कॉलम 4 रोज ली थी, ठीक है जी। अगर क्या है हमें इंसर्ट कर टेबल पर गए, हमें क्या है यह दे रहा है, ठीक है, 10 बाई 8 का टेबल दे रहा है। अगर हमें इससे ज़्यादा का चाहिए तो क्या करें, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्या मैं कहीं और ले लेता हूँ, जैसे मैंने नीड देम के बाद मुझे एक और टेबल की ज़रूरत है, क्या करूँगा, इंसर्ट के बाद आया टेबल के अंदर गया, इंसर्ट टेबल, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या है कॉलम चाहिए 6,
रोज चाहिए 10 रोज चाहिए, कॉलम 6 क्लिक कर दूंगा, आप देखेंगे ये तो है क्या हमारे टोटल सारे कॉलम्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स आ गए। रोज कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो पूरी, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, सेवन्थ रो, एट्थ रो, 9 रो, 10 दो। ठीक है, इस तरह से 6 कॉलम्स, 10 रोज आ गई हमारी। ठीक है जी। अब हम क्या है, इसके अंदर कोई भी, मान लो मैंने इसके अंदर कोई भी डाटा मैं फीड कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम सीखते हैं काम कैसे करते हैं टेबल के अंदर। अब मैं मान लो यहाँ पर लिखता हूँ नेम, सीरियल नंबर लिखता हूँ। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, ऐसे आगे। अब क्या है, मैं मान लो एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता हूँ, तो ये क्या है, टैब टैब ऑप्शन है, इसके सहायता से आगे चला जाऊँगा। अब मैं क्या है इसके अंदर लिखता हूँ मान लो 5, सीरियल नंबर के बाद आ जाएगा नेम। ठीक है, सम, मान लो कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पर, ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, ये लिख लिया मैंने। ठीक है जी। अब क्या है, मैं पेपर 4 पे आया था, इसके बाद टैब ऑप्शन क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे 1 1 टैब क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा क्या है, आगे की ओर जा रहा है कर्सर, अगले सेल में जा रहा है, इस तरह से अगले सेल में जा रहा है, ऐसे टैब बटन प्रेस करने से अगले सेल में जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या है 1 के बाद नेम लिख लेता हूँ ए। ठीक है, पेपर 1 के अंदर क्या है, 55, इसमें 60, इसमें 65, इसमें 70, फोर्थ। अब टैब बटन प्रेस करूँगा, ये नेक्स्ट रो के अंदर आ गया, जैसे बी नेम आ गया, 54 आ गए, 61 आ गए, कोई भी लगा लो, 69, कितने भी नंबर वैसे लगा रहा हूँ, टैब बटन प्रेस किया, नेक्स्ट रो पे चला गया। अब क्या सी लिख दिया इसको, इसके 55, 69, 79, 89। ठीक है, टैब दोबारा से प्रेस किया, अगले पे आ गया। अब इसका नाम डी है, टैब बटन दबाया, पेपर के अंदर क्या है, इसके 78, इसके 89, इसके आगे यहाँ पर 64, इसमें आगे 98। ठीक है, अब दोबारा के टैब प्रेस के, अब मान लो मेरा पेपर 2 के अंदर जो डी नेम का जो स्टूडेंट है, उसके कोई हमारे जो है क्या नंबर मैंने गलत दर्ज कर दिए, तो क्या करेंगे अब, आप बताएं क्या करेंगे। अब क्या है, मैं इसके अंदर क्या है, कीबोर्ड में शिफ्ट टैब बटन प्रेस करूंगा, तो यह एक कदम पीछे की ओर जा रहा है टैब। ठीक है, पेपर 2 था, डी था, पर्सन नेम था स्टूडेंट, उसके यहाँ पर मेरे थे 83, अब मैंने 83 कर दिए। दोबारा से टैब बटन प्रेस करूंगा, ये नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं। अब इसका नाम ई है, मान लो 48, 98, 45, 85। ठीक है, अब मान लो मैं क्या है, मुझे ये लाइन 1 है, लाइन 1 के, ये लाइन 1 तो ये लाइन 2 है ये टेबल। इसके बाद मुझे कोई अन्य लाइन चाहिए, अन्य स्टूडेंट का डाटा डालना है, क्या करूँगा, इस लाइन के बाहर गया। ठीक है, कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है मेरा, उसके बाद एंटर की प्रेस करूँगा, तो आप देखेंगे 1 और 2 था जो इसके अंदर, एक मैंने लाइन ऐड करनी थी, वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, इस तरह से हम एक रो ऐड कर सकते हैं। अब क्या है, मैं इसके अंदर मान लो रो और ऐड करनी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने एक रो और ऐड करनी है, इस प्लेस पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे एक रो ऐड हो चुकी है। ठीक है, अब 2 रोज होगी। ठीक, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो यहाँ का डाटा था, ये सारा डाटा है। ठीक है, ये लाइनें हैं, ये लाइनें मैं चाहता हूँ कि इन लाइनों की जगह ब्लैंक लाइंस आ जाओ, ये सारा है उन ब्लैंक लाइंस के बाद में चला जाए। तो क्या करेंगे, हम माउस से ड्रैग किया, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि हमारी उतनी रोज, अब मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन्स थी, 2 लाइन्स पहले थी,
1 2 3 4 5 6 8, इसके बाद आ गई वो ब्लैंक लाइंस आ गई। ठीक है जी, इस तरह से हमारी कार्य करती है। अब मान लीजिए मुझे ये सीरियल नंबर 3 है, 3 4 5 6 7 8 9 है, इनका मैंने एक अलग से टेबल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सबसे पहले मैं सीरियल नंबर 3 वाला था, इस सारे को सेल्स है इनको सेलेक्ट कर लेता। ये सारी रोज मैंने सेलेक्ट कर ली। अब क्या करूँगा मैं? आल्ट शिफ्ट कीबोर्ड में और डाउन एरो है बटन, इस पर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि मेरा जो यह है टेबल दूसरा बन गया। मैंने 3 के बाद दूसरा टेबल बनाना था, ये बन गया। ठीक है, अब क्या चाहता हूँ मैं, ये 3 नंबर स्टूडेंट है, इसका डाटा, ठीक है, वो फर्स्ट टेबल के अंदर ही मिलाना चाहता हूँ। क्या करूँगा? आल्ट शिफ्ट और अप एरो। अब आप देखेंगे थर्ड का जो डाटा था, ठीक है, स्टूडेंट थर्ड का सी का जो था वो हमारा फर्स्ट टेबल के अंदर ऐड हो गया है। अगर आप चाहते हो कि यह जो टेबल है दोनों, इन दोनों को क्या है बराबर इकट्ठा ही करना है दोबारा, तो क्या करेंगे? जस्ट डिलीट कमांड है कीबोर्ड के अंदर, उसको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे दोबारा से यह टेबल हमारा एक इकट्ठा हो गया है, एक टेबल बन गया है। अब मान लीजिए मैंने क्या करना है, ये सीरियल नंबर वाला है एक, ये कॉलम है पूरा, इसका मैंने साइज छोटा करना है। क्या करूँगा? सीरियल नंबर और नेम के ये लाइन है बीच में, इस पर क्लिक करूँगा। आप देखें 2 लाइनें आ गई, इसको पकड़ के ऐसे कर दूंगा। ठीक है, ये लाइन छोटी होगी, इसको ही थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको कर लेता हूँ, अब इसको और ऐसे कर दिया, अब इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या है, आप चाहते हो नेम के बाद है जो पेपर 1 2 3 4 ये लाइंस है, मैं चाहता हूँ कि ये सारी है क्या है, ये सारी मेरी जो कॉलम्स हैं ये सारे एक जैसे हो जाए। क्या करूँगा? सेलेक्ट किया इनको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स ओनली, ये ओनली, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे ये चारों कॉलम्स थे, उनका साइज है बराबर हो चुका है। अब मान लीजिए मैंने क्या है 9 नंबर था, इसका साइज गलती से मैंने बड़ा कर दिया, इसका बड़ा कर दिया, ठीक है, इसका कर दिया। अब क्या है, मैं इन सारे रोज का जो साइज है वो एक जैसा करना चाहता हूँ। क्या करूँगा? सारे टेबल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक माउस बटन के साथ डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली, इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे जो हमारी सारी रोज है इनका जो साइज है, हाइट है, वो एक जैसी हो गई है। अब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये जो मान लो ए नेम है और पेपर 1 है, इन दोनों को मर्ज करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा? इस पर क्लिक किया, मर्ज सेल्स पर क्लिक किया, आप देखेंगे नेम ए और 55 इसके नीचे आ गया पेपर 1 का। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस और टेबल्स ऑप्शन के बारे में था, जो हमने कम्प्लीटली कर लिया गया है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ भी आसानी से मिल सकें।